वेलकम टू वरियन। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर एनालिसिस करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का। यह एनालिसिस आपको आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि किस तरह से हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने की स्ट्रेटेजी बिल्डअप कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर में आने वाले अलग अलग टॉपिक्स की, ताकि आप इस चैप्टर को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर पाओ, कोई टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। तो इस चैप्टर में क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, सबसे पहले आपको जो चीज पढ़नी होती है वो है नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड। अब ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होता है क्योंकि आपने ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ा होता है पहले से भी। नेक्स्ट जो चीज आपको इस चैप्टर में पढ़नी होगी वो है एल्डिहाइड और कीटोन्स के अलग अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हम एल्डिहाइड कीटोन किन किन अलग अलग चीजों से बनाएंगे, जैसे कि अल्कोहल से, एल्काइन से, एसिड क्लोराइड से, नाइट्राइल से, इन कंपाउंड्स की हेल्प से कैसे एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं, ये हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कैसे करी जाती है, कौन कौन से रिएक्शन से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से कंपाउंड से प्रिपेयर करते हैं, ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड, इन्हीं रिएक्शन पर बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह से अगली जो चीज हमें पढ़नी होती है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कोई भी चैप्टर अगर पढ़ रहे हो किसी भी कंपाउंड से रिलेटेड या किसी भी फैमिली ऑफ कंपाउंड से रिलेटेड, तो मेजर आपको तीन चीज पढ़नी होती है। उस फैमिली ऑफ कंपाउंड्स को बनाने के अलग अलग प्रिपरेशन के मेथड्स क्या हैं, कौन कौन से अलग अलग रिएक्शन आप उन्हें बना सकते हो, दूसरा उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और तीसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमने प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लिया। तो अगला जो आइडिया आएगा मेरे बच्चे वो इसी बारे में आएगा कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स की। अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शन जिनमें से कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें जितनी भी नेम रिएक्शन आएंगी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और क्योंकि इस चैप्टर में काफी जगहों पर आपको अलग अलग तरह की मैकेनिज्म्स देखने को मिलेंगी रिएक्शन की, तो रिएक्शन मैकेनिज्म्स आपको जिन जिन रिएक्शन की गिवन है बुक्स के अंदर वो आपको सारी कवर करनी है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड। इसके अलावा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या क्या इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर सारे टॉपिक्स को लेकर कवर करनी है। बात करते हैं इन चैप्टर्स में, इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हमें दे रखे हैं उनमें से कौन से टॉपिक इजी है। तो इजी टॉपिक्स में सबसे पहला तो आपका नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म आ जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इसे पढ़ते हुए आते हो तो बहुत ही आराम से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की। इंफॉर्मेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है, आपको बस इसे इसके फैक्ट को याद रखना होता है, और इससे क्वेश्चन ऐसा मान के चलो आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, पूछा ही जाता है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो फैक्ट होते हैं, अगर आपने इन्हें प्रिपेयर करके रखा है तो बड़े आराम से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी तरह से एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की जो रिएक्शंस हैं काफी सिंपल है, काफी सारी तो आप ऑलरेडी पीछे पढ़ भी चुके होते हो अलग अलग चैप्टर्स के अंदर, तो एक तरह से आपका रिवीजन भी होता रहता है, कुछ नहीं होंगी ऑब्वियसली, तो इसलिए इजी टॉपिक के अंदर आएगा। और केमिकल रिएक्शन जो एल्डिहाइड कीटोन्स की हैं वो भी थोड़ी सी इजी होती है, बड़ा सिंपल सा पैटर्न होता है, आपको वही रिकॉग्नाइज करना है। हाँ, ऑब्वियसली कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होंगी जो कई स्टूडेंट्स को पहली बार में हो सकता है डिफिकल्ट लगे। अगर आप उनके पैटर्न को ध्यान से देखोगे, एक बार उन्हें रिकॉग्नाइज कर लोगे, तो आपके लिए वो रिएक्शंस आपको लगेगा इजी ही हैं। आगे बात करें अगर डिफिकल्ट टॉपिक्स की, जिनमें आपको बहुत ज्यादा वक्त देना है, और इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके आप इस चैप्टर का एक सॉलिड बेस प्रिपेयर कर सकते हो। आप ऐसा मान सकते हो कि ये सारे टॉपिक अगर प्रिपेयर हो गए तो डेफिनेटली इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन के बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बात करी जाए कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो डिफिकल्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे। सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये डिफिकल्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये डिफिकल्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे एल्डिहाइड कीटोन पर पूरा ध्यान देते हैं और इस टॉपिक को मिस कर जाते हैं। जो रिएक्शन मैकेनिज्म्स हैं, जो अलग अलग रिएक्शंस के हमें चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये दे रखी हैं। ये मैकेनिज्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और थोड़ा सा वक्त आपसे डिमांड करती हैं कि आप ज्यादा समय दो इनको समझने के लिए, इसीलिए कई बच्चों को ये परेशान भी करती हैं, इसलिए इसको डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखा गया। जितना ज्यादा आप इन मैकेनिज्म पे ध्यान रखोगे उतने ही ज्यादा आपके क्वेश्चंस के सही करने के चांस बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि काफी सारे फैक्ट बेस्ड जो रिएक्शंस हैं वो तो बच्चे याद कर लेते हैं, पर मैकेनिज्म में होता क्या है कि वो कई बार ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो मैकेनिज्म से ही बनेंगे, जो सिर्फ आप दिमाग लगाकर ही कर पाओगे अगर मैकेनिज्म आती है, फैक्ट से उसका काम नहीं चलेगा कई बार। इसी तरह से जो हमारे इंपॉर्टेंस हैं एप्लीकेशन एल्डिहाइड कीटोन्स के, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे डिफिकल्ट टॉपिक के अंदर आ जाएंगे। बात करी जाए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कौन कौन से टॉपिक आपको पहले से आने चाहिए ताकि आप इस चैप्टर पे और अच्छे से कमांड कर पाओ, तो जो टॉपिक आपको पहले से आने चाहिए वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स हैं, आईयूपीएसी के रूल क्या होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के इफेक्ट क्या होंगे, रेजोनेंस क्या होगा, इस तरह की चीजें अगर आपको पता है तो ये चैप्टर आपको अंडरस्टैंड करने में इजी लगेगा, क्योंकि इन्हीं बेसिक्स के ऊपर ही इस चैप्टर के अंदर आने वाली डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस रिलाई करती है। बाकी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड कैसे बिहेव करते हैं, कीटोन कैसे बिहेव करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक आइडिया होना चाहिए, अलग अलग टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन से होते हैं, उनमें स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर रहता है, जैसे मान लो अगर कार्बन आयन बन रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे, कार्बोकेटायन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी चेक कैसे करोगे, रेजोनेंस मॉलिक्यूल में किस तरह से स्टेबिलिटी लाने के इफेक्ट रोल प्ले करता है, ये अगर बेसिक आपको पता है तो बड़ा आराम से काम कर लोगे। स्टीरियो केमिस्ट्री का आइडिया होना चाहिए, स्टीरियो आइसोमरिज्म का आइडिया होना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोकार्बन अगर इनका आइडिया है तो ये चैप्टर आप आराम से प्रिपेयर कर पाओगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये जरूर चेक कर लेना कि आपने ये सारे टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर रखे। इनमें से जितने टॉपिक आपको कम प्रिपेयर होंगे इस चैप्टर में उतनी ही ज्यादा स्ट्रगल होगी। जेईई एडवांस में प्रीवियस ईयर का वेटेज अगर इस चैप्टर का देखा जाए तो कुछ इस तरह से है। पिछले 3 सालों के ट्रेंड को अगर हम देखें, 2024 में 2 न्यूमेरिकल और 2 एमसीक्यू जिसमें मोर देन 1 आंसर करेक्ट थे, हमसे पूछे गए थे, 12 मार्क्स का वेटेज रहा है। 2023 में 1 मैचिंग, 2 एमसीक्यू मोर देन 1 आंसर करेक्ट और 2 एमसीक्यू सिंगल आंसर करेक्ट पूछे गए थे, मतलब भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 17 मार्क्स का वेटेज आया था 2023 में। 2022 में अगर आप देखो तो इसमें भी 8 मार्क्स का वेटेज था, 2 एमसीक्यू थे, मोर देन 1 आंसर करेक्ट में। तो आप समझ सकते हो ये चैप्टर लगातार हमसे हमारे एग्जाम में पूछा ही जा रहा है। ऑन एवरेज पिछले 3 साल में 11 क्वेश्चन आए हैं, 37 मार्क्स का आया है ऑन एवरेज। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इस चैप्टर से आए ही आए हैं। तो आप समझ सकते हो चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसकी इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए आप इस चैप्टर को उतने ही अच्छे से अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस चैप्टर एनालिसिस की हेल्प से इस चैप्टर को अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।